आज मुझे अपने पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा मिला। इसके अंदर वो तमाम खत रखे थे जो मैंने बरसों पहले उसे लिखे थे, मगर कभी भेजे नहीं। सबसे ऊपर एक नया खत रखा था। मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। अब सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैंने दीवार को छुआ तो एक हल्की सी आवाज आई। पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खिल गया। अंदर अंधेरा था। मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई। वहाँ एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोला तो मेरा दिल जैसे रख गया। अंदर मेरे पुराने खत थे। वो तमाम खत जो मैंने बरसों पहले इसके नाम लिखे थे, मगर कभी भेजे नहीं थे। मैंने एक खत उठाया, मेरी अपनी लिखाई थी। पुराने लफ्ज थे, पुराना दर्द था, और वही नाम जिसे मैंने दिल से कभी नहीं निकाला था। संदूक के सबसे ऊपर एक नया खत रखा था। इस पर लिखा था, मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। अब सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैं देर तक इस खत को देखता रहा। फिर मेरी नजर लिफाफे के नीचे लिखी तारीख पर पड़ी। वो आज की तारीख थी। मुखड़ा मैंने सोचा था माजी को दफन कर दिया है, मगर आज एक छोटे से दरवाजे ने मेरी पूरी दुनिया खोल दी। वो खत जो कभी भेजे नहीं गए थे, आज मेरे सामने थे। और उनके दरमियान एक नया खत था। मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। अब सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैंने खत सीने से लगा लिया। मुझे मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। इंदिरा हमारे पुराने शहर के बाहर एक छोटा सा बाग था। हम वहाँ मिला करते थे। वो कहती थी अगर कभी हम बिछड़ गए तो उसी जगह वापस आना। मैं हंस कर कहता, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, मगर वादे हमेशा इंसान के इख्तियार में नहीं होते। एक दिन इसके खानदान ने उसे दूसरे शहर भेज दिया। हम दोनों को मिलने से रोक दिया गया। मैंने उसे बहत से खत लिखे, हर खत में अपने दिल की बात लिखी। मगर फिर मैंने वो खत भेजने से रोक दिए। मुझे लगा शायद वो अपनी नई जिंदगी में खुश हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरा माजी इसकी जिंदगी में वापस आए, इसलिए मैंने तमाम खत छुपा दिए और खुद भी खामोश हो गया। साल गुजरते गए, घर पुराना हो गया, दीवारें कमजोर हो गई, लोग बदल गए, मगर वो खत वही महफूज रहे। मुझे कभी मालूम नहीं था कि दीवार के अंदर मेरे दिल का एक पूरा जमाना छुपा हुआ है। मैंने नया खत
पारा बढ़ा, मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। ये जमला मेरे दिल को चैन गया, अगर वो वाकई मेरे खुतूत का इंतजार करती रही थी। तू फिर हमारे दरमियान ये उतने साल की खामोशी क्यों रही? खत के आखिर में एक जगह लिखी थी, पराना बाग रात 8 बजे। मैंने घड़ी देखी 7:15 हो रहे थे। मैं फौरन घर से निकल गया, रास्ते भर मेरे ज़हन में सिर्फ एक सवाल था, क्या वो बाकरी वहाँ होगी? जब मैं बाग पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वही पुराना दरख्त, वही बेंच वही रास्ता, और दरख्त के नीचे एक शख्स खड़ा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता किसके करीब गया, वो मड़ी, मेरी सांस रुक गई। वो थी परसों बात, वही आंखें, वही चेहरा, बस आंखों में इंतजार के कई साल थे। आखिरी मुखरा। आज मुझे अपने पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा मिला था। इसके अंदर मेरे तमाम पुराने खत थे, और सबसे ऊपर एक नया खत रखा था। मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार क्या है? मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार क्या है। मैंने दीवार को छुआ तो एक हल्की सी आवाज आई, पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खिल गया। अंदर अंधेरा था, मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई, वहाँ एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोला तो मेरा दिल जैसे रख गया। अंदर मेरे पुराने खत थे, वो तमाम खत जो मैंने बरसों पहले इसके नाम लिखे। आज मुझे अपने पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा मिला। इसके अंदर वो तमाम खत रखे थे जो मैंने बरसों पहले उसे लिखे थे, मगर कभी भेजे नहीं। सबसे ऊपर एक नया खत रखा था, मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। अब सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैंने दीवार को छुआ तो एक हल्की सी आवाज आई, पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खिल गया। अंदर अंधेरा था, मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई, वहाँ एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोला तो मेरा दिल जैसे रख गया। अंदर मेरे पुराने खत थे, वो तमाम खत जो मैंने बरसों पहले इसके नाम लिखे थे, मगर कभी भेजे नहीं थे। मैंने एक खत उठाया, मेरी अपनी लिखाई थी, पुराने लफ्ज थे, पुराना दर्द था, और वही नाम जिसे मैंने दिल से कभी नहीं निकाला था। संदूक के सबसे ऊपर
एक नया खत रखा था, इस पर लिखा था। मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। अब सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैं देर तक इस खत को देखता रहा, फिर मेरी नजर लिफाफे के नीचे लिखी तारीख पर पड़ी। वो आज की तारीख थी। मुखड़ा मैंने सोचा था माजी को दफन कर दिया है, मगर आज एक छोटे से दरवाजे ने मेरी पूरी दुनिया खोल दी। वो खत जो कभी भेजे नहीं गए थे, आज मेरे सामने थे। और इनके दरमियान एक नया खत था। मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। अब सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैंने खत सीने से लगा लिया। मुझे मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। इंदिरा हमारे पुराने शहर के बाहर एक छोटा सा बाग था। हम वहाँ मिला करते थे। वो कहती थी अगर कभी हम बिछड़ गए तो उसी जगह वापस आना। मैं हंस कर कहता हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, मगर वादे हमेशा इंसान के इख्तियार में नहीं होते। एक दिन इसके खानदान ने उसे दूसरे शहर भेज दिया। हम दोनों को मिलने से रोक दिया गया। मैंने उसे बेहद से खत लिखे, हर खत में अपने दिल की बात लिखी। मगर फिर मैंने वो खत भेजने से रोक दिए। मुझे लगा शायद वो अपनी नई जिंदगी में खुश हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरा माजी इसकी जिंदगी में वापस आए, इसलिए मैंने तमाम खत छुपा दिए और खुद भी खामोश हो गया। सारा गुजरते गए, घर पर आना हो गया, दीवारें कमजोर हो गई। लोग बदल गए, मगर वो खत वही महफूज रहे। मुझे कभी मालूम नहीं था कि दीवार के अंदर मेरे दिल का एक पूरा जमाना छुपा हुआ है। मैंने नया खत दोबारा पढ़ा। मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। ये जमला मेरे दिल को चैन गया, अगर वो वाकई मेरे खुदोत का इंतजार करती रही थी। तू फिर हमारे दरमियान ये उतने साल की खामोशी क्यों रही? खत के आखिर में एक जगह लिखी थी, पराना बा रात 8 बजे। मैंने घड़ी देखी 7:15 हो रहे थे। मैं फौरन घर से निकल गया। रास्ते भर मेरे ज़हन में सिर्फ एक सवाल था, क्या वो बाकरी वहाँ होगी? जब मैं बाग पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वही पुराना दरख्त, वही बेंच वही रास्ता, और दरख्त के नीचे एक शख्स खड़ा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता किसके करीब गया, वो मड़ी मेरी सांस रुक गई। वो थी बरसों बाद, वही आंखें, वही चेहरा, बस आंखों में इंतजार के कई साल थे। आखिरी मुखरा। आज मुझे अपने पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा मिला था। इसके अंदर मेरे तमाम पुराने खत थे, और सबसे ऊपर एक नया खत रखा था। मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार क्या है? मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार
इंतजार क्या है। मैंने दीवार को छुआ तो एक हल्की सी आवाज आई। पराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खिल गया। अंदर अंधेरा था, मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई। वहाँ एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोला तो मेरा दिल जैसे रख गया। अंदर मेरे पुराने खत थे, वो तमाम खत जुमे में बरसों बहरे इसके नाम लिखे। आज मुझे अपने पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा मिला। इसके अंदर वो तमाम खत रखे थे जो मैंने बरसों पहले उसे लिखे थे, मगर कभी भेजे नहीं। सबसे ऊपर एक नया खत रखा था। मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। अब सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैंने दीवार को छुआ तो एक हल्की सी आवाज आई। पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खिल गया। अंदर अंधेरा था, मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई। वहाँ एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोला तो मेरा दिल जैसे रख गया। अंदर मेरे पुराने खत थे, वो तमाम खत जो मैंने बरसों पहले इसके नाम लिखे थे, मगर कभी भेजे नहीं थे। मैंने एक खत उठाया, मेरी अपनी लिखाई थी। पुराने लफ्ज थे, पुराना दर्द था, और वही नाम जिसे मैंने दिल से कभी नहीं निकाला था। संदूक के सबसे ऊपर एक नया खत रखा था। इस पर लिखा था, मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। अब सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैं देर तक इस खत को देखता रहा, फिर मेरी नजर लिफाफे के नीचे लिखी तारीख पर पड़ी। वो आज की तारीख थी। मुखड़ा मैंने सोचा था माजी को दफन कर दिया है, मगर आज एक छोटे से दरवाजे ने मेरी पूरी दुनिया खोल दी। वो खत जो कभी भेजे नहीं गए थे, आज मेरे सामने थे। और इनके दरमियान एक नया खत था। मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। अब सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैंने खत सीने से लगा लिया। मुझे मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। इंदिरा हमारे पुराने शहर के बाहर एक छोटा सा बाग था। हम वहाँ मिला करते थे। वो कहती थी अगर कभी हम बिछड़ गए तो उसी जगह वापस आना। मैं हंस कर कहता, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, मगर वादे हमेशा इंसान के इख्तियार में नहीं होते। एक दिन इसके खानदान ने उसे दूसरे शहर भेज दिया। हम दोनों को मिलने
मुझसे बहत से खत लिखे, हर खत में अपने दिल की बात लिखी, मगर फिर मैंने वो खत भेजने से रोक दिए। मुझे लगा शायद वो अपनी नई जिंदगी में खुश हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरा माजी इसकी जिंदगी में वापस आए, इसलिए मैंने तमाम खत छुपा दिए और खुद भी खामोश हो गया। साल गुजरते गए, घर पर आना हो गया, दीवारें कमजोर हो गई, लोग बदल गए, मगर वो खत वही महफूज रहे। मुझे कभी मालूम नहीं था कि दीवार के अंदर मेरे दिल का एक पूरा जमाना छुपा हुआ है। मैंने नया खत दोबारा पढ़ा, मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। ये जमला मेरे दिल को चैन गया, अगर वो वाकई मेरे खुतूत का इंतजार करती रही थी, तू फिर हमारे दरमियान ये उतने साल की खामोशी क्यों रही। खत के आखिर में एक जगह लिखी थी, पराना बाग रात 8 बजे। मैंने घड़ी देखी, 7:15 हो रहे थे। मैं फौरन घर से निकल गया, रास्ते भर मेरे ज़हन में सिर्फ एक सवाल था, क्या वो वाकई वहाँ होगी। जब मैं बाग पहुंचा तो रात हो चुकी थी, वही पुराना दरख्त, वही बेंच वही रास्ता, और दरख्त के नीचे एक शख्स खड़ा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता किसके करीब गया, वो मड़ी, मेरी सांस रुक गई। वो थी परसों बात, वही आंखें, वही चेहरा, बस आंखों में इंतजार के कई साल थे। आखिरी मुखरा, आज मुझे अपने पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा मिला था। इसके अंदर मेरे तमाम पुराने खत थे, और सबसे ऊपर एक नया खत रखा था। मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार क्या है, मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार क्या है। मैंने दीवार को छुआ तो एक हल्की सी आवाज आई, पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खिल गया। अंदर अंधेरा था, मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई, वहाँ एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोला तो मेरा दिल जैसे रख गया। अंदर मेरे पुराने खत थे, वो तमाम खत जो मैंने बरसों पहले इसके नाम लिखे। आज मुझे अपने पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा मिला। इसके अंदर वो तमाम खत रखे थे जो मैंने बरसों पहले उसे लिखे थे, मगर कभी भेजे नहीं। सबसे ऊपर एक नया खत रखा था, मैंने तुम्हारे हर लफ्ज का इंतजार किया है। अब सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैंने दीवार को छुआ तो एक हल्की सी आवाज आई, पुराने घर की दीवार में एक छोटा सा
दरवाजा खिल गया। अंदर अंधेरा था, मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई। वहाँ एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोला तो मेरा दिल जैसे रख गया। अंदर मेरे पुराने खत थे। वो तमाम खत जो मैंने बरसों पहले इसके नाम लिखे थे, मगर कभी भेजे नहीं थे। मैंने एक खत उठाया, मेरी अपनी लिखाई थी।